सुधांशु जी, अब हो गया? बलूचिस्तान ले गए आप, कबायलियों की सबकी बात कर ली, जरा ये भी बताइए ना, शोपिया पर जवाब कौन देगा? कश्मीरी पंडित अगर आज घाटी छोड़ रहे हैं तो उस पर जवाब कौन देगा, या वो भी नेहरू की भूलों में शामिल है? देखिए, हम एक बात तो साफ कहना चाहते हैं, अचानक आप उधर से इधर विषय पे आ गए तो ये तो सत्य है। जिस ढंग से कश्मीर को 70 साल तक ब्लीड करते रखा गया, 2019 5 अगस्त को उसका भारत में संपूर्ण विलय हुआ। अगर वो स्थिति नहीं होती, कैंसर आपने पाल के रखा 70 साल तक, तो उसके निवारण में कुछ साल तो लगेंगे ही। इतना बदलाव तो आया है कि अब केवल दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों में आतंकवाद रह गया है। इतना बदलाव तो आया है कि अब टूरिज्म इतना बड़ा है कि केवल इस साल सितंबर के महीने तक 22 लाख टूरिस्ट जा चुके हैं, जो औसतन एक साल में पूरे 12 महीने में 9 से 10 लाख जाया करते थे। जो 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अगर 56,000 करोड़ का हुआ है तो हालात में सुधार नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए था। अगर डायरेक्ट शारजा से भी फ्लाइट चलने लगी है, तो अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो खाली जहाज तो चल नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ कुछ फैक्ट के साथ कहना चाहता हूं कि बदलाव आया है, मगर 70 साल के नासूर को समाप्त करने में वो भी कितना गहरा, और उसका समर्थन करने के लिए आज भी गुपकार गैंग बैठा हुआ है। सब बैठे हुए हैं, शेख अब्दुल्ला के वंशज भी बैठे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती भी बैठी हुई हैं, और पीछे से समर्थन देने के लिए कांग्रेसी भी बैठे हुए हैं, और दिल्ली में उनको आइडियोलॉजिकल कवर देने के लिए लेफ्टिस्ट भी बैठे हुए हैं। सुधांशु जी, आज के हालात पे तो आइए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हिंदू रहित हो जाएगी घाटी, जिस तरह के हालात आपने बनाए हैं। मैं फारूक अब्दुल्ला के लिए कहना चाहता हूं, जनाब, ये उनकी खिसियाहट और बौखलाहट बोल रही है। पंचायत चुनावों में पूरी तरह धराशायी हो गए। जो लोग कहते थे धारा 370 हटेगी तो घाटी में आग लग जाएगी, जो कहते थे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, और तिरंगे की आप डल लेक के पीछे कतारें देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त को, ये उनकी खिसियाहट बोल रही है और कुछ नहीं। वास्तविकता में जो कायराना हरकतें की जा रही हैं आतंकवादियों के द्वारा, यदि हमारे देश में कोई उनको आइडियोलॉजिकल कवर देने वाला ना हो तो यह काम और आसान हो जाए, मगर इसके बावजूद मोदी सरकार यह करके दिखाएगी। दुख की बात यह है कि अमेरिका में आपने कभी नहीं सुना होगा कि 9/11 करने वाले खालिद शेख, मोहम्मद अट्टा या इनके पक्ष में आके वहां टीवी पर कोई बहस करे अथवा कोई राजनीतिक दल वक्तव्य दे। एक ऐसा बयान नहीं है। दुख की बात है, भारत में यह होता है, आतंकवाद को में भी राजनीतिक लाभ और हानि देखा जाता है। इस कारण से यह समस्या में विलंब हो रहा है, परंतु हम उसके बावजूद भी कर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अभय जी, आपको इसमें भी घसीट लिया और बता रहे मौजूदा गुपकार गैंग के जो पूर्वज थे उन सबके साथ आप लोग मिले हुए थे। अब सवाल यह है कि देखिए, बीजेपी कह रही है कि निजी महत्वाकांक्षा में महान बनने के लिए नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को इस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरह से देखिए अंजना जी, निजी महत्वाकांक्षा क्या होती जानती हैं आप? निजी महत्वाकांक्षा वो होती है जब तालिब हुसैन जैसा दुर्दांत आतंकवादी आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री के मंच पर पीछे खड़े होकर मंच साझा करे, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने का जिम्मेदार था। तारिक अहमद मीर, जिसको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, वो आतंकवादी कश्मीर के भाइयों को दिल छलनी करने में लगा हुआ है। वो सैफुल्लाह फारूक, दुर्दांत आतंकवादी जिसने कश्मीरी पंडितों की हत्या की, जो अजहर मसूद का शिष्य रहा, 1 साल तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, 10 साल जेल काटी, ये सब जानने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे। ये होता है आर्टिकल 370 हटने का नतीजा। आर्टिकल 370 हटने का नतीजा होता है कि स्कूल टीचर रजनी बाला गोलियों से छलनी कर दी जाती है, रणजीत सिंह के घर पर हैंड ग्रेनेड मारकर मार डाला जाता है, अमरीन भट्ट टीवी के आर्टिस्ट को मार डाला जाता है, राहुल भट्ट जिसको मनमोहन सिंह जी की सरकार में नौकरी दी गई थी, उसे ऑफिस में, रेवेन्यू ऑफिस में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। गुलाम दर, माखनलाल बिंद्रू जो 1990 के दशक में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गए, उनको गोलियों से भून दिया जाता है। ये आर्टिकल 370 हटने का नतीजा बताते हैं। क्या कहते थे ये लोग? ये कहते थे आर्टिकल 370 हटने दो, 35 है हटने दो। बहुत से लोग, हजारों लोग, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा, वहां पर जमीन लोग खरीद कर निवेश करेंगे। बताइए ना, अभी पार्लियामेंट में बताया कि जम्मू के हिस्से में तो जमीन खरीदी गई, वहां पर भी लोग विरोध कर रहे हैं उनके स्पेशल स्टेटस का, लेकिन कश्मीर में निवेश नहीं आया। आप बताइए ना, आपने तो एक वेबसाइट लॉन्च की थी कि जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनकी जमीनें हथिया ली गई थी, उनको पुनः उनके घर वापस सौंप देंगे। क्या हुआ? कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हमको यहाँ से शोपिया से 50 लोग, 10 परिवार पलायन कर गए, एक के बाद एक पलायन जारी है।
कश्मीरी पंडितों का हित कितना साफ है। अभी जब अमित शाह साहब ने एक मीटिंग ली तब उनको बताया गया कि जो आपने वादा किया था उसके सिर्फ ट्रांजिट हाउस 17% बने हैं। बताइए ना कितने कश्मीरी पंडित भाइयों को नौकरी दी। ये छद्म वेश धारण करना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये चर्चा जारी रखेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने